प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंढाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की पद नामक कविता करवाते हैं। इस पद नामक कविता के कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, एक सगुण शाखा तो दूसरी निर्गुण शाखा। तो कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण शाखा का अर्थ आपको सुन में आया होगा। निर्गुण वासी, निर्गुण शाखा वासियों का मत है, निर्गुण पथ पर चलने वाले कवियों का मत है कि भगवान अजर और अमर है, कण कण में बसा हुआ है। ये निर्गुण शाखा के कवियों का मत है। तो ये कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इस पद के माध्यम से कवि ने उस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया है। कवि कबीरदास जी फक्कड़ स्वभाव के कवि हैं। तो देखिए प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में से संकलित हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इस पद में कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार किया है। कबीर जी ने ये बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसकी इस सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार किया है, यानी ईश्वर सब जगह मौजूद है, कण कण में समाया हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, इसका सलाह देखिए, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर के एक एक मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देख लिया है कि ईश्वर तो एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है। जाना माने जान लिया है, एक एक करके खूब अच्छी तरह जान लिया है कि ईश्वर का स्वरूप एक है, ईश्वर दो नहीं है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग। दो ही माने जो दो, कहे माने कहते हैं, तिन्ही माने उनको दो जग नरक मिलता है। दो जग का अर्थ है नरक। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार नहीं करते हुए उसके दो रूप मानते हैं, उन्हें तो नरक की प्राप्ति होती है। जिन नाहिन पहचाना, और जिन्होंने इसको खूब अच्छी तरह से पहचाना नहीं है। जिन माने जिन्होंने, नाहिन में नहीं, पहचाना माने पहचाना है। जिन्होंने ईश्वर की इस एक सत्ता को नहीं पहचाना है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार, एक सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके दो रूप मानते हैं, वो किसकी प्राप्ति होती है? उन्हें तो नरक की प्राप्ति होती है। लाइन समझ में आई? और जिन्होंने ईश्वर के इस स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं पहचाना, वही लोग ऐसा कहते हैं। जिन नाहिन पहचाना, यानी जिन लोगों ने ईश्वर के इस स्वरूप को नहीं पहचाना है, वे ही ईश्वर के दो रूप मानते हैं और उनको तो नरक की प्राप्ति होती है। अब कवि उदाहरण के माध्यम से कहता है, एक ही पवन, एक ही तरह की वायु बहती है, एक ही पानी, एक ही तरह का पानी बहता है, यानी एक ही तरह का पानी बहता है, एक ही तरह की वायु बहती है। एक ही ज्योति समाना, और एक ही तरह की ज्योति है, यानी ज्योति भी एक जैसी है। जिस ज्योति में सभी जीव मिलकर एक हो जाते हैं। पानी भी एक है, वायु भी एक है, ज्योति भी एक है, सब एक जैसी हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडई, एक ही कोहरा साना। अगले उदाहरण से कवि क्या कहता है, एक ही खाक, खाक माने मिट्टी, गड्ढे माने बनाता है, सब माने हर प्रकार के, भांडे माने बर्तन, एक ही माने एक, कोहरा माने कुम्हार, साना माने समता से, साना माने समता से। अब कवि कहता है कि जिस प्रकार, कवि स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के
जी को अच्छी प्रकार मिलाकर, यानी मिट्टी के जो अलग अलग कण हैं उन सभी कणों को एकाकार करके, उन सभी कणों को आपस में अच्छी तरह से मथ करके मिला करके, एक जी मिला करके, उनका मिट्टी के कणों को आपस में मथ कर उनका जी मिलाकर कुम्हार समानता से, साना माने समानता से, उस मिट्टी को जी मिलाकर समानता के आधार पर उस एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है। लाइन भाई, साना मिट्टी का जी मिलाकर, एक साथ मिलाकर, यानी मिट्टी के कणों को एक साथ मिला करके और उस मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। वैसे ही कवि स्पष्ट करता, जैसे कुम्हार मिट्टी का जी मिलाकर अनेक प्रकार के बर्तन उसे मिलाता है, उसे बनाता है, तो वैसे ही ईश्वर रूपी कुम्हार पंचतत्व रूपी मिट्टी से अनेक जीव रूपी बर्तनों का निर्माण करता है। यानी जैसे कुम्हार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर भी किससे, पंच तत्व कौन से होते हैं, आकाश, धरती, वायु, जल और अग्नि, इन पांचों के मिश्रण से, पांचों का अच्छी तरह से मिलन करके उस किसकी, जीव का निर्माण करता है। लाइन समझ में आई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कवि कहता है कि जिस प्रकार बाढ़ी माने बढ़ई, काष्ठ माने लकड़ी को, काटे माने काट देता, कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में उत्पन्न अग्नि को कोई नहीं काट सकता। इसका भाव क्या है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ माने लकड़ी को तो बढ़ई काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो उत्पन्न अग्नि है उसको नहीं काट सकता। कवि का कहने का भाव क्या है कि जैसे जीव को तो कोई भी काट सकता है, मार सकता है, लेकिन उस जीव के अंदर जो मौजूद आत्मा है उसको कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक दरेश रूपे सोई। सब घटी माने हर घट के अंदर तुम ही व्यापक, तुम ही समाये हुए हो। कवि कहता है कि आप कण कण में समाये हुए हो। कवि कहता है कि हर घट के अंदर, हर कण के अंदर या प्रत्येक कण के भीतर आपका ही स्वरूप विद्यमान है, आप ही समाये हुए हैं। दरेश रूपे सोई, और वही अपने स्वरूप धारण करता है, वही अपने स्वरूप धारण करता है। यानी हर घट के अंदर आप व्यापक हैं, हर घट के अंदर आप समाये हुए हैं, और उस घट के अंदर समाकर वही अपना स्वरूप धारण करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगरबाना। कबीरदास जी समाज को, संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना। किसको? इस माया को देखकर संसार के लोग लालच में आ जाते हैं। काहे रे नरगरबाना, इस माया के लालच में आकर संसार के लोग लालायित हो जाते हैं। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम इस माया के चक्कर में पड़कर इतना अभिमान या गर्व क्यों कर रहे हो, इतना घमंड क्यों करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, ईश्वर के प्रेम में लीन या ईश्वर के प्रेम में पागल हो गया हूँ, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अब मैं निडर हो गया। निर्भय भया माने निडर, भया माने हो गया, कछु नहीं व्यापे, अब मुझे कोई डर या कोई चिंता नहीं है। समझ में आया पद? इस पद के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट किया है? इस पद के माध्यम से कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता का वर्णन किया है, कि यह करते हुए कि ज्योति स्वरूप स्वीकार किया है। कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। भाषा सधुकड़ी है, यानी कबीरदास जी संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, तो ये घुमक्कड़ थे,
तो साधुओं वाली भाषा यानी सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें तत्सम तद्दो शब्दों का भी प्रयोग है। इसके अलावा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। प्रसाद गुण शांत रस है और छंदबद्ध रचना है। ये था आपका पद। तो आपको आशा है समझ में आया होगा कि इस पद की अपनी व्याख्या साफ सुथरी लिखाई में कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।